वंदन करें, स्वागत करें। मुख्यमंत्री बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी रविवार को चंदौली पहुंचे। इस दौरान स्टेज पर अनोखा समागम देखने को मिला। एक स्टेज पर जहां नाथ परंपरा पीठ के योगी आदित्यनाथ तो वहीं अघोर पंथ के पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम मौजूद थे। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेरा यहां आना बाबा का चमत्कार ही है, क्योंकि इस दिन मुझे सोनभद्र जिले में जाना था, लेकिन अचानक चंदौली पहुंच गया। बाबा की ही कृपा मानता हूं। मुझे कहां आज सोनभद्र में रहना था, मैं आ गया चंदौली में। यही होता है। और मेरा यह मानना है कि बाबा की कृपा के बगैर संभव नहीं था। लगता है बाबा कुछ और उनको मंजूर था और मुझे यहां चंदौली में यहां आने का आज पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा कीनाराम की 425वें जन्मोत्सव में शामिल हुआ। सीएम योगी ने कहा कि बाबा कीनाराम जन्म से ही विभूति थे। बाबा का एक कुलीन परिवार में जन्म जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने साधना से सिद्धि प्राप्ति की। सीएम योगी ने लोगों को बताया कि बाबा कीनाराम ने दलित वनवासी जनजाति समुदाय को सशक्त किया और अपनी सिद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण और लोक कल्याण के लिए किया। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले ऐसे कुलीन परिवार में पूज्य बाबा कीनाराम जी का जन्म जरूर हुआ। एक साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। सीएम योगी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बाबा के समाज सुधार की सोच को अघोर पीठ आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि चंदौली में मेडिकल कॉलेज बाबा के नाम पर दिया, जो लोक कल्याण का साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम के नाम पर हमारी सोच होनी चाहिए, तभी बाबा का आशीर्वाद मिलेगी। सीएम योगी ने बाबा कीनाराम के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कहा कि एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती हैं कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य
बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया।